हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं यहाँ पे टाइम हो रहा है 8 पीएम और मैं यहाँ पे स्टडी करने बैठ गई थी क्योंकि टाइम जो है हमारे परीक्षा का नज़दीक आता जा रहा है। तो हम यही सोचते हैं कि जितना हमको टाइम मिले हम अपनी स्टडी करते रहें। क्योंकि इस टाइम हमको मतलब घंटे नहीं देखने हैं और जब मुझे टाइम मिल जाए हम तो यही कहेंगे, जब सभी को टाइम मिले बस आप सभी स्टडी करने बैठ जाइए अच्छे से और फोकस के साथ। तो मैं भी यहाँ स्टडी करने मतलब बैठ गई थी और मैं यहाँ रिवीजन कर रही हूँ। आप सभी भी अपने रिवीजन में लगे होंगे और हम सभी के जीवन में संघर्ष तो चल ही रहा है। बस ईश्वर करें कि हम सबको सफलता मिल जाए और जो मेहनत कर रहा है ख़ास करके उसको तो ईश्वर सफलता दे ही दें। क्योंकि हमारा तो यही मानना है कि जो मेहनत करेगा उसको मतलब ईश्वर देखते हैं। तो मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अगर जो अच्छे से मेहनत कर रहा है बस ईश्वर उसकी प्रार्थना सुन लें और सफल कर दें। तो मैं भी यही सोच के चल रही हूँ कि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ और मैं ही नहीं कर रही हूँ, बहुत हमारे साथी कर रहे हैं। सभी के जीवन में संघर्ष चल रहा है, अपने संघर्षों से लड़ रहे हैं और हार नहीं मान रहे हैं। तो हमें भी हार नहीं मानना है, बस हमें अपने गोल पे फोकस करना है और आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि बस अब ईश्वर करें कि सफलता मिल जाए। क्योंकि एक समय होता है, एक समय पे जब सफलता मिल जाती है तो उसकी बात ही अलग होती है। बाकी हमें निराश भी नहीं होना है। आगे वैकेंसी तो है ही है, एलटी की तो हमारी परीक्षा होनी ही है और टीजीटी की इधर नहीं हो रही है, तो जनवरी में वो भी परीक्षा हो जाएगी और शायद नई वैकेंसी भी नोटिफिकेशन आ जाए दिसंबर तक। तो हमें मतलब निराश नहीं होना है, इधर नहीं तो अगली वैकेंसी में। और ये तो मतलब पता ही है कि सीट कम है, सब लोग तैयारी कर रहे हैं। जिसका जो मतलब संघर्ष और जो मेहनत अच्छे से कर रहा है और मेहनत और किस्मत जिसका दोनों मतलब साथ दे गया, उसको एक सीट मिल ही जाएगी। लेकिन हम निराश नहीं हो सकते हैं और निराश होके नहीं बैठ सकते हैं। तो दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि आप सभी मतलब स्टडी करते रहिए और मैं भी यही सोच के अपना कर रही हूँ कि जो होगा देखा जाएगा। बस हमसे जो हो पा रहा है हम कर रहे हैं और यहाँ पे जितना टाइम बचा है हम जी जान लगा देंगे। क्योंकि हमको ये नहीं सोचना है कि आगे क्या होगा। तो बस यही सोच के चल रहे हैं और यहाँ पे मैं न्यूट्रिशन साइंस जो है रिवीजन कर रही थी। क्योंकि मैंने नया नोट्स जो बनाया है, मैंने एलटी का बैच लिया था तो न्यू मतलब नोट्स बनाया है तो उसमें कुछ चीज़ें बढ़ी हैं। मैम ने कुछ पॉइंट जो है मैम ने बढ़ाए हैं। तो मैं इसी वजह से मैंने मतलब जितना हमसे हो पाया है मैंने अपने नोट्स बना लिए हैं और मैं क्या बताऊँ कि चाइल्ड डेवलपमेंट भी मैं बना ही रही थी। लेकिन अब क्या है कि ज़्यादा टाइम नहीं मतलब बचा है, तो लिखना सही ज़्यादा नहीं है। क्योंकि लिखना तभी सही रहता है, नोट्स तभी बनाना सही रहता है जब हमारे पास टाइम हो। अभी का टाइम क्या है कि हम जितना रिवीजन कर पाएँ, जितना प्रैक्टिस हो सके हमसे प्रैक्टिस करें और जितना हो सके पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर पाएँ, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करें। यही हम भी कर रहे हैं और हम तो मान के चल रहे हैं आप सभी भी प्रैक्टिस और रिवीजन पे ध्यान दे रहे होंगे। और हमें एक मतलब पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर हमारे बारे में कोई बोल भी रहा है कि हाँ, नहीं हो पाएगा, इतने लोग हैं, तो हमें जवाब देना ही नहीं है। क्यों हम जवाब दें किसी को? क्योंकि हमें अपनी क्षमता खुद हमें पता है। और मैं यहाँ पे मतलब
स्टडी कर रही थी और मैं 8 से 11 बजे तक मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं रख देती हूँ। तो मतलब यही है, जितना हो पा रहा है हर दिन मैं टारगेट लेके चल रही हूँ और सोचती हूँ कि मेरा हर टारगेट जो मैं टाइम टेबल बनाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मेरा पूरा हो जाए, और अगर नहीं पूरा हुआ है तो आज से मेरा कल बेहतर हो, इसी सोच के साथ मैं निरंतर बढ़ रही हूँ। आप सभी भी बढ़ते रहिए, बस यही कहूँगी। और संघर्ष तो सभी के जीवन में है, टाइम सभी को उतना ही है। और मैं यहाँ पे न्यूट्रिशन साइंस मैंने पढ़ लिया था, तो और फिर मैंने यूथ पीवाईक्यू उसको भी मैंने सॉल्व किया। तो 1.5 घंटे उसके बाद मैं इसको पढ़ के, क्योंकि प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़रूरी है साथियों। और आप सभी ये बताइए कि मतलब कमेंट करके बताना कि आप सभी किस तरीके से पढ़ रहे हैं और आप सभी की स्टडी कैसी चल रही है। और राह कैसी भी हो, हमें हार नहीं मानना है, क्योंकि साथियों क्या है, मेरे आँखों में कुछ मतलब दिनों से प्रॉब्लम हो रही है ज़्यादा पढ़ने की वजह से। तो चश्मा लगाती भी हूँ, फिर भी आँखों में दर्द है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार मान के बैठ जाएँ और अपनी परेशानियाँ मतलब गिनाने लगें कि हाँ, हमको ये परेशानी। ये टाइम जो है हमें हमारी परेशानियों का नहीं है गिनाने का। ये टाइम ये है कि जितना हमसे हो पाए हम अपना करते रहें, बढ़ते रहें। क्योंकि अगर ईश्वर ने चाहा तो हम सफल ज़रूर होंगे। इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमको हर दिन बढ़ते रहना है और अपने स्वास्थ्य पे तो ज़रूर ही ध्यान देना है, और किसी के बातों में तो आना ही नहीं है। बस अपने आप में सोचना है, और हमको ये भी इस टाइम पता होना चाहिए कि हमारे लिए प्राथमिकता क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारे लिए घर के काम प्राथमिकता है या फिर हमारा लक्ष्य। और मैं यहाँ पे सुबह उठ गई थी 3:40 पे मॉर्निंग में। और मेरी आदत मैंने तो आप सभी को बताया है कि मैं मतलब चाय तो बना ही लेती हूँ सुबह, ताकि मैं साथ में चाय वाय मतलब पीती रहूँ और स्टडी भी चलती रहे। जिससे क्या होता है, मतलब माइंड फ्रेश रहता है और सुस्ती नहीं आती है और नींद नहीं आती है। तो मैं इसी वजह से मतलब ब्रश व्रश करके मुँह धुल के मैं चाय बना के और 4 बजे यहाँ पढ़ने बैठ गई थी मॉर्निंग में, क्योंकि 15 मिनट तो लग ही जाता है। चाय वाय मैंने बनाई, ब्रश व्रश किया, उसके बाद मैं चाय पीते-पीते मैं यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ। तो मेरी सुबह की जो है स्टडी यहाँ 3 घंटे की हो जाती है। और दोस्तों आप सभी भी मतलब अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो उठने की कोशिश करिए, क्योंकि मॉर्निंग की पढ़ाई सब कहते हैं अच्छी होती है। और ऐसा भी नहीं है जो मॉर्निंग में नहीं मतलब स्टडी कर रहा है तो उसको कुछ याद नहीं होगा। एक मतलब ये होता है, ये समय जो हमारा होता है तो शांति भी अच्छी होती है, तो जो हम चीज़ें मतलब याद करते हैं वो हमको अच्छे से याद हो जाती हैं, हमारे माइंड में अच्छे से बैठ जाती हैं और लंबे समय तक याद रहती हैं। तो हम यही कहेंगे कि आप जब भी हो सके पॉसिबल तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और साथियों आप सभी से मैं पूछना चाहूँगी कि कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं लाइव आप सभी से जुड़ना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ। आप सभी को कितने टाइम मतलब टाइम मिलता है, किस टाइम मैं लाइव आऊँ? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी के साथ मैं वीडियो एंड कर रही हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।